Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is U2 crisis. सबसे पहले हम जानते हैं कि U2 था क्या। U2 अमेरिका का एक जदीद किस्म का जासूस त्यारा था जो अमेरिका ने रशिया के अंदर जासूसी के मकसद के लिए भेजा था और रशिया ने उसे मार गिराया था। अब हम जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, पाकिस्तान को इससे बेनिफिट्स क्या मिले थे और पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ था। ये 1960 की दहाई का वाक़या है जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहा था और इसके बदले में पाकिस्तान को वेपन्स मिल रहे थे, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एड मिल रही थी। अब जो त्यारा था वो पाकिस्तान के शहर पेशावर से उसने परवाज़ भरी थी और वो रशिया गया था और रशिया में उसे मार गिराया गया था और जो उसका पायलट था वो ज़िंदा पकड़ा गया था और उसने सारे राज उगल दिए थे कि ये पाकिस्तान की तरफ से आया था जहाज़। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रशिया था उसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया था कि अगर ऐसी दोबारा कोई हरकत की तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और उसके लिए तैयार रहें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक की तरफ, डिटेल से देखते हैं और आप साथ नोट शेयर करते हैं और चलते हैं कि ये वाक़या क्या था। और रूस के तल्लुकात सर्द जंग की सूरत हाल की वजह से ख़राब हो रहे थे। रूस ने 1955 में अमेरिका की ओपन स्काई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। दोनों के दरमियान अदम एतमाद की वजह से अमेरिका ने रूस की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए रूस के ऊपर ऊंचाई पर परवाज़ शुरू की। U2 जासूसी का मंसूबा था जो मुतअद्दिद बार कामयाब हो चुका था। मई 1960 को रूसी फ़ौज ने इसे मार गिराया। इस त्यारे के पायलट फ्रांसिस कैरी को नीचे लाया गया। रूस की सरजमीन पर त्यारे की लैंडिंग के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें मंदरजा झेल ये हैं। गैरी अपना त्यारा ऊंची उड़ान से नीचे उड़ा रहा था। अमेरिका का ख्याल था कि U2 त्यारा इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है कि रशिया का कोई भी ज़मीन से निशाना बनाने वाला रॉकेट उसे निशाना नहीं बना सकता। लेकिन उनका मानना था कि जो उसे निशाना बनाया गया है वो इसी वजह से बनाया गया है कि ये नीची परवाज़ पे उड़ रहा था। दूसरी थ्योरी ये है कि त्यारा हवा के अंदर ही आग की जद में आ गया था। गैरी ने त्यारे को खुद USSR में उतारा। लास्ट थ्योरी ये है कि जहाज़ के बोर्ड पर एक बम था। सर्द जंग के दौर को तोल देने वाला ये सबसे बड़ा और अहम वाक़या था। रशिया और अमेरिका के दरमियान पेरिस समिट होने वाला था, उससे 15 दिन पहले ही ये वाक़या हुआ। इस वजह से रूस और अमेरिका के दरमियान पेरिस समिट नाकाम हो गया, क्योंकि रूस ने अमेरिका से माफ़ी का मुतालबा किया और अमेरिका इस बात पर रज़ामंद ना हुआ। पहले तो अमेरिका ने कहा कि ये इसका जासूस त्यारा है ही नहीं और उसका एक नासा का मिशन था जो कि अभी लापता है। लेकिन अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका जो जासूस त्यारा है वो जब क्रैश हुआ है तो उसका पायलट ज़िंदा बच गया था, जो कि अभी USSR के कब्ज़े में था। तो उन्होंने उससे सारी बातें गुलवा चुके थे कि ये त्यारा कहाँ से उसने परवाज़ भरी है और ये किसका त्यारा था। जिसके बाद रशिया ने इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि अमेरिका इस बारे में कोई बात करे, कोई झूठ बोले और हम इसे बताएं कि हमारे पास ये सबूत है। इस वजह से अमेरिका को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और इस सब के दरमियान जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ ये थी कि जो पायलट था उसने बताया था कि जो उसने परवाज़ भरी है वो पाकिस्तान के शहर पेशावर से भरी है। तो इस वजह से जो रशिया था उसने पाकिस्तान को वार्न किया था कि दोबारा ऐसे काम के अंदर शामिल ना हों, वरना इसके इंजाम के लिए तैयार रहें। और इसके बाद जो गैरी को जुर्म का मुर्तकब ठहराया गया और उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई, जेल और 7 साल की सख्त मुशक्क़त का जो फ़ैसला सुनाया गया था। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।